हमारी इस दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे हैं जिन्हें हमने करीब से देखा है और हम इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। जैसे आज हम आपके सामने जिस पक्षी का जिक्र करने वाले हैं, इसके बारे में ये कह देना कि ये शिकारी दिन की बजाय रात में ही बाहर निकलता है और अपने शिकार को अंजाम देता है, इतना ही काफी है, क्योंकि इसकी इतनी जानकारी ही इसका नाम हमें बता देती है। शायद आप भी समझ गए होंगे कि हम जिस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उल्लू है। ये एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरों का राजा कहलाता है और अपने शिकार को घनी रात में ही अंजाम भी देता है। वहीं ये दिखने में भी इतना खतरनाक नजर आता है कि आप भी अगर इसे देखेंगे तो एक पल के लिए आपके मन में भी डर का माहौल जरूर पैदा हो जाएगा। आपने भी अक्सर ही रात के डरावने अंधेरों में इन उल्लुओं को पेड़ों पर बैठे देखा ही होगा। इनकी चमकती आंखों को अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए इनके पास जाने में भी 10 बार सोचेंगे। ऐसे में आज हम आपको हमारे देश में पाए जाने वाले इन उल्लुओं से जुड़ी खास बातें ही बताने जा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में आगे की बातें जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया के लगभग हर इलाके और वातावरण में पाया जाता है। फिर भले ही हम दुनिया के किसी भी देश की बात कर ले या फिर ठंड, गर्मी या किसी और मौसम की ही क्यों ना कर ले, ये हर जगह इतनी आसानी से रह लेते हैं जैसे इनका जन्म उसी इलाके और मौसम के लिए हुआ हो। आपको बता दें कि इस दुनिया में उल्लुओं की लगभग 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन केवल भारत की बात करें तो यहाँ उल्लुओं की करीब 30 से भी अधिक प्रजातियां देखने को मिल जाती है। वैसे आमतौर पर तो ये सभी उल्लू आसमान के राजा होते हैं और अपने घर को भी पेड़ों पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन उल्लुओं की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका घर पेड़ों पर ना होकर जमीन पर होता है। दरअसल ये उल्लू बारोइंग आउल के नाम से जाना जाता है और इसकी खासियत ये है कि ये दूसरे जानवरों के द्वारा खोदे गए बिलों में अपना घोंसला बनाता है। हालांकि ये उल्लू हमारे देश में नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन उल्लुओं का इस तरह से रहना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। रात के राजा इन उल्लुओं का परिवार कितना बड़ा है ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन इनकी पहचान की बात जब आती है तो आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि ये उल्लू अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने चेहरे से पहचाने जाते हैं। इनमें से कुछ उल्लुओं के चेहरे का आकार जहां दिल की तरह या किसी पान के पत्ते जैसा होता है, तो वहीं बाकी के जो उल्लू होते हैं वे अपने गोल चेहरे के लिए पहचाने जाते हैं। इसी को देखते हुए इन उल्लुओं को आमतौर पर 2 परिवारों में बांटा गया है, जिसमें से पहले नंबर पर है टाइटोनिडी फैमिली। इस फैमिली से बिलोंग करने वाले उल्लुओं की इस दुनिया में करीब 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन्हें पहचानने का एक ही तरीका है और वो है इनका हार्ट शेप वाला चेहरा। जबकि उल्लुओं की दूसरी फैमिली को स्ट्रिजिडी के नाम से जाना जाता है और इनकी पहचान होता है इनका गोल चेहरा। वैसे अगर आप भी कभी पहली बार स्ट्रिजिडी फैमिली के उल्लुओं को देखेंगे तो खुद को इन्हें प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपने गोल चेहरे से इतने लुभावने नजर आते हैं कि इन्हें देखते ही व्यक्ति को इनसे प्यार हो जाता है। इसके अलावा उल्लुओं की इन प्रजातियों को उनके शरीर के आकार और अपनी झुकी हुई चोंच से भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि भले ही इनकी फैमिलीज 2 ही हो, लेकिन हर प्रजाति का अपना रंग और शरीर का आकार तो अलग ही होता है। इनके शरीर और परिवार के बारे में जानने के बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल तो सभी के मन में आना बनता है, और वो है कि उल्लू अपने शिकार को कैसे अंजाम देते हैं। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उल्लू खतरनाक होते हैं, लेकिन इनकी शिकार की तरकीब भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी बात है जो इन्हें सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाती है। जैसे इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये दिन की बजाय रात में शिकार करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलता है। यानी कि जब पूरी दुनिया अपने घरों में सोने की तैयारी में होती है, तब ये शिकारी अपने हुनर का परचम लहराने के लिए जंगलों में भटकना शुरू करते हैं। हालांकि इनके लिए यही समय शिकार के लिए सही भी होता है, क्योंकि इनके पास ऐसी नजरें हैं जो दिन की बजाय रात में न केवल साफ बल्कि दूर तक भी देख पाती हैं। वहीं रात के सन्नाटे में भी इनके कान भी अपनी खासियत को दिखाते हैं और थोड़ी सी आहट को भी आसानी से सुन लेते हैं। दरअसल उल्लुओं के भीतर आई शाइन नाम का एक गुण पाया जाता है, जिसके कारण रात के अंधेरे में इनकी आंखें नारंगी लाल रंग की चमकती हैं। ये चमक उल्लुओं के रेटिना के पीछे टिश्यू की लेयर के चलते बनती है और इसके चलते ये अंधेरे में भी आसानी से देखने में सक्षम होते हैं। हालांकि इनकी आंखों से जुड़ी हुई एक और हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही इनकी आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी आंखों को हिला नहीं सकते हैं।
वैसे आंखों को ना हिलाने की उनकी इस कमी को उनकी गर्दन जरूर पूरा कर देती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उल्लू उन पक्षियों में शामिल हैं जो अपने गर्दन को करीब 270 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर कोई शिकार उनके पास से निकलने की कोशिश करता है या फिर ये आसमान से किसी शिकार पर नजर रखते हैं तो उसको अपनी गर्दन को काफी हद तक मोड़ कर देख लेते हैं। अपने शरीर में ऐसी क्वालिटीज रखने वाले इन उल्लुओं का टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। ये अपने खाने के लिए अधिकतर छोटे जानवरों जैसे चूहों, गिलहरिया आदि को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे आप इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको इसके शिकार करने के तरीके को लेकर मन में कोई सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। यहाँ हम एक ग्रेट हॉर्न्ड आउल को देख रहे हैं जिसे अमेरिका के सबसे बड़े और ताकतवर उल्लुओं में से एक माना जाता है। ये जब अपने शिकार को पकड़ने की तलाश में निकलते हैं तो पहले एक सही जगह का चयन करते हैं और फिर वहां अपनी पैनी नजरों को गड़ाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद का काम इनकी आंखों के साथ ही इनके तेज कान भी करते हैं, क्योंकि इनके कान इतने तेज हैं कि अपने शिकार की हल्की सी आहट को भी सुनकर सतर्क हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी इस उल्लू के कानों तक एक चूहे की आवाज पहुंच चुकी है और अब उसे बस इंतजार है एक सही मौके का जब वो अपने शिकार को अंजाम दे सके। कुछ ही देर में उल्लू अपने शिकार के लिए तैयार हो जाता है और अपने पंखों को हवा में फैलाकर चूहे की तरफ उड़ चलता है। तो इधर चूहे को तो इस बात का एहसास भी नहीं कि उसकी तरफ एक मुसीबत बढ़ रही है। तभी अचानक से उल्लू वहां आ पहुंचता है और उस चूहे को एक ही वार में अपने पंजे में भरकर वहां से उड़ जाता है। बेचारे चूहे को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ और वो उल्लू का शिकार बन जाता है। इसके हमले को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि उल्लू कितने खतरनाक होते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इनका शिकार दूसरे बड़े जानवर नहीं बनते, क्योंकि कई मामलों में उल्लुओं के शिकार में दूसरे पक्षियों से लेकर मछली, कीड़े, हिरन और लोमड़ियां भी शामिल होती है। यानी अगर देखा जाए तो उल्लू उन जानवरों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते जिनके शरीर का आकार भी उनसे बड़ा होता है। वैसे अधिकांश मामलों में ये देखने को मिलता है कि उल्लू हवा में उड़ते हुए अपने शिकार को देखते हैं और फिर उसे पकड़ने के लिए एक जगह सही मौके को देखकर हमले का इंतजार करते हैं। जबकि कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि वे अपने शिकार पर किसी हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। वहीं शिकार को जाने के बाद उल्लू भी दूसरे पक्षियों की तरह टूथलेस होने के कारण अपने शिकार को या तो पूरा निगल जाते हैं या फिर उसके बड़े टुकड़े कर उन्हें निगलते हैं। अब अगर भारत देश में पाए जाने वाले उल्लुओं की बात करें तो हमारे देश में उल्लुओं की करीब 30 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हम इन्हें अक्सर ही जंगलों से लेकर जू या अपने घरों के आसपास किसी पेड़ पर बैठा हुआ देख सकते हैं। हालांकि ये दिन के वक्त बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, इसलिए दिन में तो इनका नजर आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यदि आप रात के समय इन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको कामयाबी मिल जाए। वैसे इन उल्लुओं के बारे में बता दें कि आमतौर पर इनके शरीर की लंबाई करीब 5 से लेकर 28 इंच तक देखी जाती है, जबकि इनके शरीर का वजन करीब 1 से 4 किलोग्राम तक होता है। वहीं इन पक्षियों का जीवन काल 5 से लेकर 12 साल का होता है। हालांकि कई मामलों में ये करीब 30 साल तक भी जीवित रह लेते हैं। इन्हें सबसे समझदार पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये काफी चालाकी के साथ अपने काम को अंजाम देना जानते हैं। इन उल्लुओं के पंजे काफी नुकीले और मुड़े हुए होते हैं, जो इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में काफी मदद करते हैं। वहीं उल्लुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जिन्हें नीला रंग दिखाई देता है। जी हाँ, जहाँ बाकी के पक्षियों में ये क्वालिटी नहीं है कि वे नीले रंग को देख सके, तो वहीं उल्लू इस रंग को आसानी से देख सकने में माहिर है। इसके अलावा इसके बारे में विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि उल्लू एक साल में करीब 1000 चूहों का शिकार कर लेते हैं। यही नहीं, अगर ये ठान ले तो पूरी दुनिया से चूहों का सफाया तक कर सकते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। वैसे हमारे देश में उल्लुओं से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें एक पूजनीय पक्षी के तौर पर देखा जाता है। दरअसल उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और साथ ही धन का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े लोग इन्हें अपनी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर भी देखते हैं। वैसे हमारे देश में किसी को उल्लू कहकर पुकारना यानी उसे बेवकूफ कहना भी होता है। लेकिन वहीं आपको बता दे कि यदि आप दक्षिण अफ्रीका में किसी को उल्लू कहते हैं तो उसका मतलब उसका अपमान करना या उसे बुरी किस्मत वाला कहना होता है।
तो दोस्तों, आपको उल्लुओं से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।